कैसे हैं आप? मैं छाया हूँ। कहानियाँ सुनाती हूँ, कुछ अपनी, कुछ और दूसरे अच्छे अच्छे राइटर्स की। कहानियाँ जो हमें एक नई दुनिया में ले जाती है, कहानियाँ जो हमें बहुत कुछ सिखाती है। कुछ और ना सही तो एक नई अनुभव का तो प्राप्त होता ही है। कहानियाँ जो हमारे समाज के चित्र हैं, कहानियाँ जो दिल की गहराइयों में दबे राज को एक नया चेहरा देता है। वैसे दिन कैसा रहा आपका? उम्मीद है अच्छा ही रहा हो, पर अगर किसी वजह से अच्छा नहीं रहा है तो थोड़ी देर के लिए सारी बातों को भूल जाइए और अपने माइंड को थोड़ा रिलैक्स कीजिए और फिर चलिए अपने दोस्त छाया के साथ कहानियों के एक नए सफ़र पर। और अरे, वो कौन है? विनोद बाबू है शायद। तो चलिए ना, आज कहानियों के सफ़र में विनोद जी के यहाँ चलते हैं। छात्र जीवन की एक अलग ही चमक होती है, एक तरह का जुनून, एक तेज पूरी दुनिया को पा लेने की इच्छा, और कुछ नादानी भी रहती है। किसी के रुक्ष व्यवहार का अर्थ समझे बिना उसे अपना सबसे बड़ा शत्रु मान लेने की भावना जागृत हो जाता है। और इन सब का परिणाम जीवन के अपराह्न में पहुंचकर अपने चिकित्सालय की एक वीरान कोठरी में बैठकर अपने जीवन के बीते हुए पन्नों को पलट रहे थे विनोद बाबू। वे खुद डॉक्टर थे, इलाज भी उन्हें अपने बेटे का ही करवाना था, पर इलाज उनके वश में नहीं था। एक सड़क दुर्घटना में उस बेचारे की हड्डियां पूरी तरीके से टूट गई थी और सिर में गहरी चोट लग गई थी। बहुत कोशिशों के बावजूद बेचारा बच तो गया, पर अभी कहने भर को ही जिंदा था। अपने बेटी को खो देने के डर से ऑपरेशन के उस 4 घंटों में विनोद बाबू न जाने हजारों मौत मरे। अब क्या कहा जाए, औलाद का सुख और प्यार होता ही ऐसा है। जब अपने बेटे के जीवन बच सकने की खबर मिली, तब कहीं जाकर उनकी जान में जान आई। अब उस वीरान कोठरी में बैठकर वो सोचने लगे, आखिर कौन सी गुनाह की सजा मिल रही है उन्हें। ऐसे ही सोचते सोचते वो अपने जीवन के उस समय में लौट गए जब उन्होंने बस जवानी में कदम ही रखा था। साहसी, जिद्दी और मस्त मौला किस्म के जोशीले जवान थे। डॉक्टरी की पढ़ाई करते समय एक रोज़ विनोद बाबू और उनके कुछ दोस्त बनभोज के लिए 4 दिन की छुट्टी मनाने गए थे। उनके घनिष्ठ मित्र थे शिवप्रसाद जी, जो खाने के बड़े ही शौकीन थे। जिस डाक बंगले में उन्होंने आश्रय लिया था, वहाँ से कुछ ही दूर पर एक छोटा सा आम और अमृत का बगीचा था। उस समय तक आम पूरी तरीके से पके भी नहीं थे, पर घूमते टहलते शिव बाबू की आंखें उस पर पड़ ही गई। बेचारे खुद को रोक नहीं पाए और पत्थर मारकर एक आम गिरा दिया। तभी अचानक से उस बगीचे के पास वाले एक कुटिया से कम 70 साल के एक वृद्ध व्यक्ति बाहर आए और लगे गाली गलौज करने। बेचारे शिव बाबू भागे वहाँ से दुम दबाकर। पूरा दिन उनका मन कहीं ना लगा। शाम को विनोद बाबू के बहुत पूछने पर शिव बाबू ने अपने इस अपमान का जिक्र किया। विनोद बाबू खुद भी नहीं समझ पा रहे थे कि एक आम के बदले इतना अपमान क्यों। बस फिर क्या था। गुस्से से उनके अंदर का सोया हुआ शेर जाग उठा। भोर होते ही वे अपने साथ गांव के कुछ शैतान बच्चों को लेकर निकल पड़े। उनकी ये वानर सेना ने अपने सेनापति के आदेश पर 2 घंटे में ही पूरे बगीचे के फलों को साफ कर दिया। अब इतने फलों का सेनापति जी करते भी तो क्या। उन्हें उन जीते हुए संपत्तियों का कोई लालच या आवश्यकता नहीं थी। थोड़े से फल अपने मित्र के लिए रखकर बाकी के फल उन्होंने सेना को इनाम में दे दिया। फिर सभी मित्र उस गांव से रवाना हो गए। उसी रास्ते से जाते वक्त उस वृद्ध व्यक्ति को छाती पीटकर रोते हुए देखकर उनके दिल को बहुत सुकून मिला। 5 साल बाद विनोद जी डॉक्टर बनकर उस इलाके में फिर से गए। अपनी वीरता को याद करने के लिए नौकरी के पहले ही दिन वो उसी बगीचे में गए, पर ये क्या, यत्न के अभाव के कारण वो जगह सुंदर बगीचा से एक जंगल बन गया था। फल अभी भी थे, पर कोई रोक टोक नहीं थी। पास में जीर्ण हालात में वो कुटिया अब भी थी, पर वहाँ कोई नहीं था। उसी समय पास के सड़क से गुजरते हुए एक वृद्ध व्यक्ति को रोककर विनोद बाबू ने पूछा, ये कुटिया वाले बाबा का क्या हुआ? इस प्रश्न से उस वृद्ध व्यक्ति की आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। उसने विनोद बाबू को 6 साल पहले की एक बदनसीब परिवार की कहानी सुनाई। उस बगीचा का मालिक अपने बेटे, बहू और 5 साल के पोते के साथ रहता था।
वो लोग बहुत धनी तो नहीं थे, परंतु भूखे नंगे भी नहीं रहते थे। बेटे की थोड़ी सी कमाई और पुरखों की बगीचा का फल बेचकर उनका गुजर बसर हो रहा था। फिर एक दिन गांव में महामारी फैल गई और बेटे और बहू दोनों चल बसे। न जाने ईश्वर ने कौन से जन्म का बदला लिया, वो छोटा सा बच्चा भी कर्क रोग से पीड़ित हो गया। दिन पर दिन उसकी बीमारी बढ़ती गई। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, पर बुढ़े ने उम्मीद नहीं छोड़ी। अपने बगीचे के फलों को बेचकर पोते को शहर ले जाकर ठीक करवाने की नाकाम उम्मीद ने उसे जिंदा रखा, पर कुछ शहरी लड़कों ने गांव के बच्चों के साथ मिलकर उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। उसके सारे फल चुरा लिए, दवाई तो दूर की बात है, खाने के भी मांदे पड़ गए। अपने स्वाभिमान के कारण बुढ़ा भीख नहीं मांग सकता था, फिर भी गांव वालों ने थोड़ी सी मदद की, पर मुनि को कौन टाल सकता था। उसका पोता बिना इलाज के तड़प तड़प कर मर गया और इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाने के कारण बुढ़ा भी चल बसा। इस सच्ची कहानी को सुनकर विनोद बाबू की रूह तक कांप उठी। हाय, ये क्या हत्या! वे खुद को उन दादा पोतों की मौत का जिम्मेदार मानने लगे। अपने दोस्त के अपमान का बदला उन्होंने इस तरह से लिया। यह क्या हो गया? वे कई दिनों तक सदमे में रहे, फिर अपने काम तथा परिवार के मोह के कारण उस घटना को भूल गए। हाँ, इस घटना ने उनके जीवन को एक नया मोड़ अवश्य दिया। वो सच्चे दिल से मरीजों की सेवा करने लग गए। मगर आज इतने सालों बाद अचानक से उन्हें सब कुछ याद आने लगा। उस दिन उन दोनों के मौत का जो पश्चाताप उन्हें हुआ था, और बिना इलाज के बीमारी में तड़प तड़प कर विवश होकर मरण अपने औलाद को मतलब खो देने की जो दर्द है, वो जो है उनकी आंखों के सामने एक नज़ारा जैसे उनकी आंखों के सामने आ गया। मौत का इंतज़ार करना भी कितना भयानक होता है, वो उन्हें आज महसूस हो रहा था। ये भावना उनके सीने को छल्ली कर रहा था। इसका एहसास उन्हें आज हुआ था। ऐसे सोचते सोचते न जाने कब उनकी आँख लग गई। उन्हें लगा जैसे आज इतने सालों के बाद वही बुढ़ा आदमी अपने मरे हुए पोते को गोद में उठाकर उनकी अंतरात्मा से ये सवाल पूछ रहा है, क्या मिला? क्या मिला मेरा फल चुराकर? बोल, आखिर क्या मिला अपनी छोटी शान और वीरता दिखाकर? जवाब दो, बोलो, क्या मिला इस लाचार बुढ़ा और इस मासूम बच्चे को मारकर? क्या क्या आखिर क्या मिला तुम्हें? विनोद बाबू झुंझलाकर नींद से जाग उठे और मन ही मन पश्चाताप के आग में जलकर उस बुढ़े के सवालों का जवाब ढूंढने लगे। खैर, विनोद बाबू को जवाब मिला या नहीं, ये तो हमें नहीं पता। हमारी इस कहानी का अंत ज़रूर हुआ। तो मिलते हैं एक अगले सफ़र पर, एक नए कहानी के साथ, अपनी दोस्त छाया के साथ। आप सुन रहे थे कहानी पश्चाताप। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस चैनल एंड दिस स्टोरी।